ज्योति मौर्य ही गलत है मेरे नजर में। आपके साथ वो लड़की तब तक रहेगी जब आप तक उसे पानी पूरी खिलाएंगे, लेकिन जैसे उस लड़की को कोई रसमलाई खिलाने वाला मिल जाएगा, फट से पानी पूरी वाले को ठोकर मार के चली जाती है। क्या आप लोग बेस्ट चॉइस को पसंद करना चाहते हैं? आप मेरे को शुरू से पानी पूरी खिलाए तो कल रसमलाई वाला मिल जाए तो हम उसके साथ चल जाए। काफी सारे पुरुषों ने अपनी पत्नियों को वापस बुला लिया, उनका पढ़ाई छोड़ा दी। तो आप एक के गलत होने से सारी स्त्री जाति को कैसे जज कर सकते हैं? मर्द भी कितने सारे ऐसे कर चुके हैं, तो कोई मर्द से क्यों नहीं क्वेश्चन करने जाते हैं कि आपके एक रहते हुए पत्नी ने आपने दूसरे से शादी कर ली। ये कि बेटी को पढ़ाओ बीबी को नहीं। अपनी पत्नियों पे भरोसा रखे, एक के कारण आप सबको ऐसा मत समझे। ये कि ज्योति मौर्य के बारे में आप क्या जानते हैं? जी मैं जानता हूँ, वो बहुत खराब किस्म की औरत है। ज्योति मौर्य है या बिल्कुल गलत है, क्योंकि बताइए आप जब वो एक समाज की सेवा नहीं कर सकती है तो वो हमारे जैसा पब्लिक का कैसा सेवा करेगी एसडीएम बनकर। एसडीएम साहिबा ज्योति मौर्य की कहानी आप सभी ने सुनी होगी। वही एसडीएम जी की कहानी आजकल सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अगर आप सोशल मीडिया की गलियारों से गुजरिएगा तो एक दो वीडियो के बाद ज्योति मौर्य और उसके सफाई कर्मी पति का वीडियोस आपके सामने आ ही जाएगा। हालांकि कहानी क्या है आप सभी बखूबी जानते हैं, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ में बीजेपी की चिकित्सा की सदस्य मौजूद है। इनसे बात करेंगे, बताएंगे कि ये ज्योति मौर्य के बारे में और उनके पति सफाई कर्मी के बारे में इनका क्या राय है और इनका क्या ओपिनियन है। अंजनी यादव जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। ज्योति मौर्य का नाम आपने सुना है कि नहीं? जी बिल्कुल सुना है। क्या है मतलब ये? मतलब आज के समाज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो बहुत ही गलत कर रही हैं अपने पति के साथ। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आपके पति आप पे बिलीव करके आपको इतने कष्टों से अगर वो आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं और कुछ लायक बना रहे हैं, तो आपको उनको इस प्रकार धोखा नहीं देना चाहिए था। लेकिन ज्योति मौर्य का कहना ये भी है कि उनके पति खुद उनको धोखा दे रहे थे पहले से ही। देखिए वो उनका पर्सनल मामला है, हम लोग जानते नहीं है क्या, लेकिन जिस तरह से हम लोग को न्यूज़ मिल रही है, खबरें मिल रही है और जिस तरह आलोक मौर्य हम लोग को बता रहे हैं कि नहीं हम उनको इतने मेहनत से पढ़ाए लिखाएं और ऐसे किया, तो वो मतलब एक बड़े पद प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने आलोक मौर्य को धोखा दे दिया। तो सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ज्योति मौर्य ही गलत है मेरे नज़र में। तो जहाँ तक मुझे पता है सभी लोग कहा करते हैं कि लड़कियां जो है हमेशा वेस्ट चुनती है। अगर आपके साथ वो लड़की तब तक रहेगी जब आप तक उसे पानी पूरी खिलाएंगे, लेकिन जैसे उस लड़की को कोई रसमलाई खिलाने वाला मिल जाएगा, फट से पानी पूरी वाले को ठोकर मार के चली जाती है। क्या इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? जी क्या आप लोग बेस्ट चॉइस को पसंद करना चाहते हैं? ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप मेरे को शुरू से पानी पूरी खिलाए तो कल रसमलाई वाला मिल जाए तो हम उसके साथ चल जाए। ऐसे हर लड़की के फितरत में नहीं होता है। अगर एक लड़की गलत हुई तो आप उससे पूरे लड़की को या फिर पूरे स्त्री जाति को आप डिसाइड नहीं कर सकते, बिल्कुल जज नहीं कर सकते हैं। तो आजकल मतलब सुन रहे हैं कि उनका एसडीएम बनते ही वो जैसे अपने पति को धोखा दे दी और वो न्यूज़ के बाद काफ़ी सारे पुरुषों ने अपनी पत्नियों को वापस बुला लिया, उनका पढ़ाई छोड़ा दी। तो आप एक के गलत होने से सारी स्त्री जाति को कैसे जज कर सकते हैं? जी मैं खान सर का क्लास देखा था, इसमें खान से बता रहे थे उनके बैच से 93 महिला जो पत्नी हो चुकी थी उन सभी को वहाँ से निकाल दिया गया। जी ये तो मैंने भी सुना है और ये भी देखा है कि जो एसडीएम की प्रिपरेशन कर रही थी वहाँ से भी 146 कुछ महिलाओं को उनके हस्बैंड ने अपने घर पे बुला लिया, जो कि एकदम सही नहीं है। ज्योति मौर्य जैसे और भी बहुत सारे महिलाएं हैं जो कहीं न कहीं अपने जहाँ तक आगे जाके कोई अच्छा पद हासिल कर लेती है, उसके बाद क्या होता है पति को छोड़ देते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ हमें देख रहा था कि उसमें क्या था कि एक महिला थी जो कहीं हेड मास्टर के साथ ही फरार हो गई थी। तो इसीलिए लोगों को लग रहा है कि शायद से सभी महिलाएं सभी लड़कियां ऐसा ही है। तो उस प्रकार के सोच वाले लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं, ऐसे तो मर्द भी कितने सारे ऐसे कर चुके हैं। तो कोई मर्द से क्यों नहीं क्वेश्चन करने जाते हैं कि आपके एक रहते हुए पत्नी ने आपने दूसरे से शादी कर ली। हम भी अभी एक न्यूज़ सुन रहे हैं जिसमें पत्नी ने साफ सफाई करके पोछा वगैरह लगा करके अपने पति को मेहनत से पढ़ा और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उनकी तो उतनी सारी न्यूज़ नहीं आ रही है। उनको तो ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि हाँ सारे मर्द जाते गलत है, ऐसा तो आज तक हमने सुना नहीं है। अच्छा, आप ज्योति मौर्य या आलोक मौर्य किसको सपोर्ट करते हैं, किसको आप सही मानते हैं इस केस में? सामाजिक दृष्टिकोण से तो हम आलोक मौर्य को ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो जैसे बता रहे हैं कि हम ऐसे मेहनत करके उनको पढ़ाया लिखाया और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया, तो ये बिल्कुल गलत की ज्योति मौर्य ने। और उनकी 2 बच्चियां भी थीं उनके साथ, वो देखा जाए तो वो 3 जन को धोखा दी, अपने पति को दी, अपने बच्चों को दी और वो अपने घर वालों को भी धोखा दी। जी
ज्योति मौर्य के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जैसा कि वो एकदम गलत है। अपने हस्बैंड के साथ अगर रहती, अपने बच्चों के साथ, तो काफ़ी अच्छा होता। बाकी पत्नियों को कहीं ना कहीं पढ़ाई छुड़ाया जा रहा है, इस मुद्दे पे आपके तरफ से क्या विचार है उन लोगों के लिए, उन पतियों के लिए जो अपने पत्नी की पढ़ाई छुड़ाने की क्या बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अगर एक गलत हुई तो उसको सारे को जज नहीं कर सकते हम। एक गलत हो तो ज़रूरी नहीं है कि सब कोई आपको वैसे ही करके चली जाएगी। काफ़ी औरतें हैं जो मतलब अपने लाइफ में अपना गोल अचीव करके अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ भी रहती हैं। मतलब यहाँ पे सही को नहीं देखा जा रहा है कि हाँ इतने ने सही किया, बस एक गलत है तो उनको गलत को पकड़ के सारी स्त्री जाति को बस जज करना है कि हाँ वो गलत है, मेरी पत्नी भी ऐसा ही करेगी, उनको बुला लेते हैं। यहाँ पे ऐसे भी है कि बेटी को पढ़ाओ, बीबी को नहीं, तो ये गलत है। बीबी को भी पढ़ाइए और बेटी को भी पढ़ाइए। आखिर लोग कह रहे हैं कि बीबी को क्यों पढ़ाया जब बीबी अच्छे पद पे जाके पति को लात मार के भाग जा रही है? तो वो एक ज्योति मौर्य ने की, तो आप सबको कह रहे हैं कि और भी तो है अच्छे जो मतलब अपने गोल को अचीव करके अपने पति पत्नी के साथ, पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ रह रही है ना, तो आप उनको भी तो देखिए। आप एक कारण कैसे आप सारी औरतों का, स्त्री जाति का वो कर सकते हैं? अंजनी यादव जी, आपको पता है कि जब से ज्योति मौर्य का ये कहानी सोशल मीडिया पे सुर्खियां बटोर रही है, तब से कोई पति अपने पत्नी को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो लोग तैयार हैं वो लोग कहेंगे स्टाम्प पेपर पे साइन वगैरह करा के लिखवा रहे हैं कि अगर बीबी को अपने पढ़ा रहे हैं और पढ़ने के बाद कहीं जॉब लग जाती है, छोड़ के जाएगी, तो 1 करोड़ का हर्जाना मतलब देना पड़ेगा। तो इस पे आपका क्या राय है, क्या कहेंगे इसको लेके आप? ये तो वही हुआ, मतलब आपको कहीं ना कहीं उन पे बिलीव कम है, जिसके कारण आप स्टैम्प पेपर पे उनसे साइन करवा रहे हैं। अपनी पत्नियों पे भरोसा रखे, एक के कारण आप सबको वैसा मत समझे, वैसा नहीं होता है सारे कोई। तो मेरे नज़र में ये प्यार है ही नहीं। जब आपको एक दूसरे पे विश्वास ही नहीं है, बिलीव ही नहीं है, तो फिर ये प्यार होता ही नहीं है। अगर आपको प्यार है अपने पत्नी पर या फिर पति पे, तो शायद से आपको इससे स्टाम्प पेपर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिलहाल मेरे साथ एक और सज्जन है, इनसे भी बात करें, बताएंगे कि आखिर ये जो है ज्योति मौर्य के बारे में और आलोक मौर्य के बारे में इनका राय क्या है। सबसे पहले सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दीपक कुमार चौबे हुआ। दीपक जी, आप हमें ये बताइए कि ज्योति मौर्य के बारे में आप क्या जानते हैं? जी, मैं जानता हूँ वो बहुत मतलब खराब किस्म की औरत है, क्योंकि वो अच्छी नहीं है। देखिए क्या है ना कि आजकल सबसे बड़ा चीज़ है मतलब पैसा। वो गाना सुने होंगे, बिहारी में गाना है, बाबू ना भैया सब जरबा रुपैया। तो वो उनके पास रुपया इतना हो गया है SDM साहिबा के पास कि वो अपने पति को छोड़ दी। ये बताइए, आप बताइए, आपसे हम पूछ रहे हैं कि मान लीजिए जो ज्योति मौर्य जो हैं वो अपने बच्ची के साथ या अपने पति के साथ अच्छा किए? नहीं किए, क्योंकि वो सबसे बड़का जड़ है, वो रुपया के लिए पागल है। माननीय यूपी के मतलब जो CM साहिबा हैं, वो योगी जी, उनसे हम नर्म निवेदन करते हैं कि ज्योति मौर्य का जो जॉब है वो बर्खास्त किया जाए, और जो मनीष दुबे है उसका भी जॉब बर्खास्त किया जाए। ये अगर दोनों चीज़ होता है तो वो दोनों को मतलब बहुत रियलाइज होगा, फिर उसके बाद देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस। क्या ये सही बोल रहे हैं? ऐसा होना चाहिए क्या उनके साथ? ऐसा ही होना चाहिए। अगर वो गलत किए हैं तो उनका गलत का तो फल मिलना ही चाहिए। उनको उनके जॉब से दरखास्त करना चाहिए, मनीष दुबे और ये ज्योति मौर्य जी को, और उनके पति को मतलब प्रमोट किया जाए। यही मेरा कहना यही है कि जो ज्योति मौर्य है यह बिल्कुल गलत है। क्योंकि बताइए, आप जब वो एक समाज की सेवा नहीं कर सकती है तो वो हमारे जैसा पब्लिक का कैसा सेवा करेगी SDM बनकर? जब हम लोग जैसे समाज में जो भी गलत किए, बहुत बड़ा गलती किया है, तो मेरा कहना है जब अपने पत्नी को, बीवी बच्चा को नहीं हुई तो वो हमारे आम जनता पब्लिक को कैसे होगी? कभी नहीं होगी। ये बिल्कुल गलत है, तो गलत है। और SDM बनी है, देखिए वो बेचारा बहुत मेहनत करके, बहुत सफाई कर्मी है बेचारा, वो अपने रो के भटक के बात बता रहे हैं। हम लोग को भी बात से बहुत दुखी है और बहुत दुख लगा है। लेकिन मेरा कहना यही है, जब वो अपने बीबी और बच्चा को नहीं हुई तो आम जनता की पब्लिक को कभी नहीं हो सकती है। वही वो पति और बच्चा को जब नहीं हुई तो आम जनता को कभी नहीं हो सकती है। मेरा राय यही है, बिल्कुल गलत है तो गलत है। कहीं ना कहीं SDM पद जो अपने आप में गर्वान्वित करने वाला पद होता है। और भाई साहब का कहना यही है कि जब वो अपने पति और बच्चों की नहीं हुई, बच्चियों की नहीं, तो फिर वो समाज के लिए क्या काम करेगी और लोगों के लिए क्या बात करेगी। तो फिलहाल आप सभी ज्योति मौर्य, उनके पति, सफाई कर्मी पति आलोक मौर्य के बारे में, उनकी कहानी के बारे में आपका राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसा ही अपडेट पाने के लिए बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।